वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और पीएचपी माइस्क्यूएल के 6 लेक्चर हो गए हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 6 था। उसमें मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दे दिया था एक, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने बल्क इंसर्शन की क्यूरी चला के आनी है और देखना है कि किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट वंस इंसर्ट होते हैं डेटाबेस में। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था किस तरीके से सिलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल होती है और उसका फ्लो चार्ट हमने बना के नीचे हमने क्यूरी को इम्प्लीमेंट किया था। और मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने ये रिकॉर्ड्स फेच किए थे डेटाबेस से। जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड्स आ रहे थे यहाँ से हम लोग इंसर्शन कर रहे थे और इंसर्ट डेटा हो के यहाँ पे डायरेक्टली आके इस टेबल पे गिर रहा था, यहाँ से इंसर्ट हो रहा था और यहाँ इस लेक्चर नंबर 6 पे ये जाके जो भी डेटा बेस के रिकॉर्ड्स हैं वो फेच होके इस टेबल में आ रहे थे। ठीक है, जो आज का लेक्चर है कल मैंने बताया था कि आज का लेक्चर डिलीट का होगा। बहरहाल मैं सोच रहा हूँ चले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि डिलीट का अभी स्किप कर देता हूँ। उसके साथ जो, क्योंकि हमने सिलेक्ट सीखा था तो सिलेक्ट के साथ कुछ और चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। ठीक है, तो क्योंकि सिलेक्ट इस तरीके से काम कर रहा होता है कि आप अपने चॉइस की डेटा भी फेच कर सकते हैं सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल ईमेल के साथ जो भी डेटा एसोसिएटेड है वो लेके आ जाएं। जब आप किसी बैंक में जाते हैं या आप कहीं नादरा में चले जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपना आईडी कार्ड बताएं। जब आप अपना आईडी कार्ड बताते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाता है। वो बेसिकली एक सर्च क्यूरी है जो जैसे ही आप अपने कार्ड का नंबर बताते हैं, जैसे अपने आप आईडी कार्ड का नंबर बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके आईडी कार्ड का नंबर ऐड करते हैं सर्च लिस्ट में। जैसे सर्च करते हैं वो, तो बैक एंड पे एक सर्च सिलेक्ट की क्यूरी चल रही होती है जिसमें एक कंडीशन ऐड होती है कि वो सारे रिकॉर्ड लेके आ जाओ जिसमें आईडी कार्ड नंबर ये हो। ठीक है, तो पूरा आपका रिकॉर्ड फिर स्क्रीन पे आ जाता है। इस तरीके से हम लोग अपने चॉइस की डेटा किस तरीके से फेच कर सकते हैं। ठीक है, माइस्क्यूएल के थ्रू। और ज़ाहिरी बात है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कल कंफर्म करके कि जो भी हम लोग डेटा फेच कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम लोग सिलेक्ट के थ्रू फेच कर रहे होते हैं, सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू। ठीक है, सिलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, सिलेक्ट सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स, सिलेक्ट 100 कॉलम्स और मल्टीपल चीज़ें बहरहाल उसमें सिलेक्ट के थ्रू परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब आज जो हमारा लेक्चर है वो सिलेक्ट पे जो सिलेक्ट के साथ जो कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं एक दफ़ा, और उसके साथ कुछ असाइनमेंट्स भी हैं। बहरहाल मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, तो इसी फाइल पे कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसी फाइल पे ही कर लूँ या एक और फाइल बना लेते हैं। बहरहाल इसी डेटा को उठा के एक और फाइल बना लेते हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चले कि इस फाइल में हमने किया क्या है। ठीक है, DB लेक्चर 7, ठीक है, .php, और मैंने पूरा वही कॉपी किया जो लेक्चर 6 में हमने कर लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। पर ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो रख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि क्या क्या डेट किस तरीके से करना है। ठीक है, असाइनमेंट भी इसमें होगा, मैं असाइनमेंट लास्ट में दे दूँगा आप लोगों को। अब ये होता है कि अगर मैं कंडीशंस पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम फॉर एग्जांपल माय ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन इस्तेमाल होती है वेयर, इसको वेयर क्लास बोलते हैं। ठीक है, वेयर, अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वेयर क्या है। वेयर मतलब एक कंडीशन है, जैसे हम लोग इफ़ चेक करते हैं PHP में इफ़ लगा के कोई भी कंडीशन चेक करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे वेयर है, वेयर क्लास के थ्रू और डेटा फिल्टर हो के आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम माय ग्रुप वेयर ID इज़ इक्वल टू 1, तो इसको मैंने टर्मिनेटर यहाँ पे दे दिया, तो ये वही रिकॉर्ड लेके आएगा जिसकी ID 1 होगी। मैं कहता हूँ नहीं, इस तरीके से करो, मैं यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड देख लेता हूँ जो ये रिकॉर्ड है, क्योंकि इसका कोई भी
डुप्लीकेशन नहीं है इसकी। बाकी कुछ नेम है अली, इसकी कोई डुप्लीकेशन है शायद। तो मैंने एक ऐसे रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया जिसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं है। भले आप डुप्लीकेशन वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लें, जब आप डुप्लीकेशन वाला कर लेंगे फिर भी वो 2 रिकॉर्ड फेच करके आ जाएगा, जो भी उसे मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है PHP वाली, क्योंकि हम लोग PHP में लिख रहे हैं MySQL। तो जब आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो आप डबल कोटेशन इस तरीके से देंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब ये मैंने एक क्यूरी बना दिया, email इज इक्वल टू ये, ठीक है। उसके बाद ये आपने क्यूरी चला लिया। अब ये आप क्यूरी चलाएंगे, सॉरी स्टैटिक को हटा दो, अच्छा सॉरी स्टैटिक को रहने देते हैं, ठीक है। अब ये सारे कॉलम्स लेके आएगा। कौन से कॉलम्स लेके आएगा? जो ईमेल टेस्टिंग, ये इस ईमेल के साथ जो भी, क्योंकि ये ईमेल मैंने डायरेक्टली वहाँ से कॉपी किया है। ये हालांकि ईमेल तो गलत है, मैंने @gmail डाल लिखा था, अब टेस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही चला के देख लेते हैं। अब डेटाबेस में डायरेक्टली चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ SQL पे चले जाएं आप। SQL के बाद यहाँ पे आप ये क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्यूरी लिख के आप लोग जब इसको रन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई, अब अच्छा ये मुझे कह रहा है कि माई ग्रुप डजंट एग्जिस्ट। अच्छा माई गेस्ट है क्यूरी का नाम, इस टेबल का नाम। तो मैंने ये टेबल का नाम लिखा है माई गेस्ट, और फिर मैंने इसको नीचे आके चला दिया। अब जैसे मैंने इसको चलाया तो इसने मुझे जस्ट एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिया है, ठीक है। टेस्टिंग नेम है, मतलब सारे कॉलम लेके आए, क्योंकि मैंने स्टैटिक दिया हुआ था। और ये ईमेल पे इस तरीके से इसने कवर किया है कि ये ईमेल यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एक और कंडीशन में लगा के दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं कहता हूँ वेयर लास्ट नेम, खुद ही आ जाता है यहाँ पे लास्ट नेम। मैं कहता हूँ लास्ट नेम अली हो, तो वो सारे रिकॉर्ड्स लेके आ जाए। अब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से ये फिर से मैंने ग्रुप का नाम गलत लिखा, इसका टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम सही लिख दिया। और फिर मैंने इसको फिर गो पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जिनके रिकॉर्ड्स के साथ ये लास्ट नेम अली मैच करता है, वो सारे रिकॉर्ड्स ये लेके आए हैं, ठीक है। इफ्तार अली, रमज़ अली, तो ये सारी चीज़ें लेके आए, 3 रिकॉर्ड्स लेके आए। अब इसमें इसको क्या कहते हैं, वेयर क्लास कंडीशन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये क्यूरी मैंने कॉपी कर लिया लेक्चर नंबर 7 में, और मैंने इसको यहाँ पे, सॉरी उस क्यूरी को ही मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। इस क्यूरी को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, वो ये है कि जब आप लोग ये सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग लिख रहे हैं, जब आप कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो उसको आप लोग सिंगल कोटेशन में लिखें। अगर आप PHP में क्यूरी लिख रहे होते हैं तो पहले डबल कोटेशन से स्टार्ट करें, और यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन में जो भी स्ट्रिंग आपका हो वो आप लिख दें, ठीक है। तो वो क्यूरी सही तरीके से काम करेगी। अगर आपने यहाँ पे भी डबल कोटेशन दिया तो यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर हो सकता है, एरर हो क्या सकता है, मोस्टली एरर ही देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ से अवॉइड करना है। और ये आप लोगों ने इस तरीके से, एक डबल कोटेशन बाहर है तो अंदर सिंगल कोटेशन देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्यूरी लिखना है, क्यूरी को फिल्टर आउट करना है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे वेयर पे चला जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को वेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि वेयर के साथ कोई भी आप कॉलम को देख सकते हैं, लगा सकते हैं। वेयर कंडीशन यहाँ पे है, वेयर कंडीशन लगी हुई है लास्ट नेम के साथ, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। उसके बाद इसने PDO में करके दिखाया, प्रोसीजर में करके दिखाया, और तरीक़ों से करके दिखाया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आप लोगों ने करके आना है वो है यूजिंग एग्रीगेट्स फंक्शंस विद MySQL, ठीक है, MySQL। तो ये आप लोगों को करके आना है, मैं, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट लिख लेता हूँ। ये आप लोगों ने जाके खुद पढ़ना है और ख़ुद ही ये चीज़ें सॉल्व करके आप लोगों ने आना है, ठीक है।
तो अगर आप लोगों से नहीं होगा या आप लोगों को कोई मसला आ रहा होगा तो ये मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं कुछ, वो माइस्क्यूएल में यूज़ होते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शंस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपका एवरेज हो गया, सम हो गया, तो इस तरीके के फंक्शन हैं। काउंट हो गया, आई थिंक काउंट भी एग्रीगेटेड है, शायद 12 मेरे जहन से, शायद मुझे यकीन है कि जो सम है और एवरेज है वो तो एग्रीगेट में आ जाते हैं, लेकिन काउंट का नहीं पता बहरहाल। तो आप लोगों ने देखना है वो सारी चीज़ें किस तरीके से वो इस्तेमाल होती हैं, और वो इस्तेमाल करके आप लोगों ने किसी भी डॉक्यूमेंट में लिख के किसी भी क्या आप किसी भी जैसे इस तरीके से जो मैंने टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है, ये यूज़ कर लें या कोई और यूज़ कर लें। उसमें आप लोगों ने एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू क्यूरीज चला के आप लोगों ने मुझे आंसर सबमिट करवाने हैं असाइनमेंट में, ठीक है। ये असाइनमेंट ज़रूर कर लें। देखें, अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आप फेमिलर नहीं होंगे चीज़ों से। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ों से फेमिलर करना, कॉन्सेप्ट से फेमिलर करना, ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर कोई कहीं पे मैं सम यूज़ करूं, कहीं पे मैं एवरेज यूज़ करूं, कहीं पे मैं काउंट यूज़ करूं, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें इसलिए ये जो असाइनमेंट है वो आप लोग करके आ जाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूरी लगा दी, और यहाँ पे मैंने ये लेक्चर नंबर 7 में क्यूरी लगा दिया, ये हार्ड कोडेड करके। अब अगर हम लोग यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च फंक्शनलिटी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कर ही लेते हैं और क्या। अब सर्च फंक्शनलिटी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। या सर्च फंक्शनलिटी पे फिर कोई और लेक्चर बनाते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी मैं इसको इस तरीके से हार्ड कोडेड यूज़ कर रहा हूँ। अब सर्च फंक्शनलिटी में क्या होगा, मैं यहीं लिख लेता हूँ कि ये भी असाइनमेंट में लिख लेता हूँ, ठीक है। यूज़ मेक ए सर्च फंक्शनलिटी विद सिलेक्ट क्यूरी, ठीक है, विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स यूजिंग सर्च क्यूरी और यूजिंग सिलेक्ट क्यूरी कंडीशंस, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच किए हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक सर्च HTML के थ्रू बना लेना है, और उस सर्च के साथ आप लोगों ने बटन दे देना है कि सर्च, उस पर लिख देना है, ठीक है। अब वो इनपुट बॉक्स होगा, और इनपुट बॉक्स के साथ क्या होगा, एक सर्च वाला बटन होगा। जैसे ही सर्च पे वो क्लिक करेगा कुछ भी ऐड करके, ठीक है, आप लोगों ने वो क्या करना है, दूसरे पेज पे या उसी पेज पे आप लोगों ने कंडीशन लगा के आइदर ये सर्च वाला बटन जब क्लिक हुआ हो तो क्या करे, तो जो भी उस इनपुट बॉक्स में एक वैल्यू है उसको वाइल कंडीशन वेयर कंडीशन में जाके रख दे। यहाँ पे ये मैंने हार्ड कोडेड जो दिया है, ठीक है, ये मैंने जो हार्ड कोडेड दिया है, यहाँ पे आप लोगों ने वो वैल्यू रखनी है डायनेमिक तरीके से, और ये क्यूरी चला देना है। फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको आप लोग डायरेक्टली वो शो हो जाएगा। इसमें कोई और चीज़ इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इसको डायनेमिक करना है सर्च के थ्रू, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे उम्मीद है आप लोग इजीली कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, एक HTML में यहाँ पे इनपुट बॉक्स ऐड करना है और यहाँ पे बटन ऐड करना है। कोई भी इसको आप लोग मेथड दे सकते हैं, HTTP मेथड्स कोई भी मेथड कोई भी दे सकते हैं, गेट दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बटन बना देना है, सबमिट कर देंगे तो वो डेटा चलाया जाएगा प्रोसेस हो के PHP वाले उस फाइल पे, और उस फाइल पे फिर डेटा की प्रोसेसिंग होगी। जो भी वो हमने दिया होगा करेक्टर उसे, तो वो क्या होगा, वो जाके वेयर कंडीशन में डायनेमिक होके लग जाएगा, उसके साथ कॉन्किनेट हो जाएगा, उसके कंडीशन में जाके लग जाएगा, ठीक है, वेयर कंडीशन में जाके लग जाएगा, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। क्योंकि जब क्यूरी अलग जहाँ पे जब मैं क्यूरी चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ जब मैं क्यूरी चेंज करूँगा तो मुझे एक ही रिकॉर्ड आएगा, या जो रिकॉर्ड उस क्यूरी के साथ मैच करेगा वही रिकॉर्ड्स आएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा आप लोगों को, कहाँ है क्यूरी, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब मैंने न्यू लिख लिया जस्ट। अब मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये
क्या कर रहे हैं। अब जब मैंने न्यू लिखा तो यू हैव एन एरर करस्पॉन्डिंग तो अच्छा 45 नंबर पे कोई एरर है। अच्छा कौन सा एरर है, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे एक कॉमा नहीं दिया था, ठीक है, तो मैंने अब कॉमा दे दिया। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि कोई भी न्यू का लास्ट नेम के हिसाब से कोई भी डेटा नहीं है इनके पास। मैंने अब अली लिख लिया तो इन्होंने क्या किया, ये सारा डेटा मुझे अब ये दे देंगे। पर फिर से मैंने कॉमा मिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फिर से कॉमा मैंने सॉरी लिख दिया। अब इस तरीके से अब मुझे जो भी अली के साथ लास्ट नेम आ जाएंगे वो सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे, ये आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, लेक्चर नंबर 6 था ये। तो जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को मैंने दिखाना चाहता था, तो मैंने दिखा दिया ये किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वेयर क्लास हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वेयर कंडीशन, वेयर क्लास भी बोलते हैं इसको, वेयर क्लॉज CLAUSE, ठीक है, इस वेयर क्लॉज बोलते हैं। वेयर कंडीशंस भी बोलते हैं कि वेयर क्या काम करता है MySQL में, और ये जनरली पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ में। बहुत सिंपल है इसका, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जो आपके एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, वो हमेशा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं MySQL के, ठीक है। तो आप लोगों ने बता देना है कि एग्रीगेट फंक्शन ये होते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या होते हैं, बहरहाल आप लोगों ने चेक करके आना है। मुझे पता है, ठीक है, लेकिन एक दो मुझसे मिसिंग हो जाते हैं, वो आप लोगों ने देख के आने हैं, ठीक है। तो एक तो एवरेज है, दूसरा सम है, और उसके बाद कुछ और भी होंगे, ज़रूर होंगे। तो वो एग्रीगेट फंक्शंस आप लोगों ने देख के उन पे प्रैक्टिस करके आ जाना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एग्रीगेट फंक्शन है। और यहाँ पे मैं ये वेयर कंडीशन वाला जो भी लेक्चर है यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दिया था। अब असाइनमेंट आप लोगों को दे दिया है। असाइनमेंट क्या दे दिया है कि आप लोग असाइनमेंट में आप लोग क्या करके आ जाएं। असाइनमेंट में आप लोग सर्च फंक्शनलिटी, जो भी रिकॉर्ड हैं इसमें आप सर्च फंक्शनलिटी इस रिकॉर्ड्स में बना के आ जाएं, ठीक है। तो जब आप सर्च फंक्शनलिटी बना के आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर कंडीशन किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिलीट क्यूरी या अपडेट क्यूरी पे काम करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।